आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसका नाम है हेल्थ और डिजीज। सबसे पहले हेल्थ और डिजीज का जो डेफिनेशन है उसे एक नए तरीके से समझते हैं। डिजीज, डिस्टरबेंस इन इजीनेस। अगर आप डिजीज को ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है डिस्टरबेंस इन इजीनेस। यस, जब जब आपका इनर इजीनेस खत्म हो जाएगा तब तक आप डिजीज हो जाएंगे। और जब आपकी ये इजीनेस अंदर में डिस्टर्ब होती है तब सेल्स, ऑर्गन्स, उनका भी जो इजीनेस है, जो उसकी हार्मनी है, फंक्शन, वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिस्टरबेंस आता है आपके इनसाइड, इस डिजीज को मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा डायग्नोज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये डिस्टरबेंस इन इजीनेस 3 से 4 महीने, 6 महीने, लंबे समय तक रहता है तो ये माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जिसे हम मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली डायग्नोज डिजीज कहते हैं। यानी ये जो इजीनेस है जो आपका डिस्टर्ब हुआ माइंड के लेवल पर, इनर लेवल पर, वो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी के अंदर एक्चुअल डिजीज प्रोड्यूस कर देता है। जो पहली स्टेज होती है डिजीज की वो होती है एनर्जी डिस्टरबेंस। तो फिर सेल के अंदर एनर्जी चेंज हो जाती है। पहला स्टेज होता है एनर्जी चेंज। उसके बाद फिजियोलॉजी चेंज होती है, फिर बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, फिर उसमें पैथोलॉजी डेवलप होती है और फिर एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। ये 5 स्टेजेस होते हैं डिजीज के प्रोग्रेशन के। लेकिन जो पहला स्टेज है, जो एनर्जेटिक चेंजेस हैं, डिस्टरबेंस इन इजीनेस है सेल की, उसे मेडिकल डिवाइस के द्वारा डायग्नोज नहीं किया जा सकता। उसे आप केवल अंदर से फील करते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं अंदर से स्टेबल फील नहीं कर रहा। इस स्टेज पे अगर आप डिजीज को प्रिवेंट कर लेते हैं, समझ लेते हैं और बहुत सारे एक्शंस के द्वारा इस इजीनेस को वापस करेक्ट कर लेते हैं तो बहुत सारी डिजीज से आप बच के रह सकते हैं। हेल्थ मतलब हार्मनी। हेल्थ मतलब हार्मनी। हेल्थ मतलब आपके अंदर का जो सिस्टम है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, जब वो हार्मोनियस वे में काम करता है तब हेल्थ अचीव करते हैं। स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित। इलनेस इज लैक ऑफ स्टिलनेस। इलनेस इज लैक ऑफ स्टिलनेस। जब जब आपकी अंदर की जो स्टिलनेस है वो आपकी डिस्टर्ब होती है तो इलनेस आती है। जब जब आपके अंदर की हार्मनी डिस्टर्ब होती है तब आपके अंदर हेल्थ डिस्टर्ब होके डिजीज पैदा हो जाती है। तो वेलनेस और हेल्थ एक अलग कॉन्सेप्ट है और डिजीज एक अलग कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को हमें डिफरेंशिएशन के साथ समझना होगा और उसके डीप एस्पेक्ट में जाके डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। देखिए, बीमारियां हजारों में हैं, लाखों में हैं। देखिए, बीमारियां हजारों में हैं और हेल्थ केवल एक है। अगर आप बीमारियों को समझने की चेष्टा करेंगे ना तो शायद आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे पूरी बीमारियों को समझने में। एक एक बीमारी को समझने में कि बीमारी क्यों होती है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे बचा जाए, कैसे उसे ठीक किया जाए। और हेल्थ केवल एक है। पूरी बीमारियों को समझने में 7 जन्म लेंगे तो भी शायद पूरी बीमारियों को नहीं समझ पाएंगे और डे बाय डे नई नई बीमारियां आते जा रही हैं। लेकिन हेल्थ, पूरी हेल्थ को आप 3 महीनों में समझ सकते हैं। पूरी हेल्थ को आप मात्र 3 महीनों में समझ सकते हैं और समझकर आप हेल्थ को अचीव भी कर सकते हैं अगर आप हेल्थ के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ही समझकर मैंने पॉजिटिव हेल्थ जोन की शुरुआत की थी कि लोगों को डिजीज से हेल्थ की तरफ लेकर चलना है, क्योंकि लगातार डे बाय डे बीमारियां बढ़ते जा रही हैं और इन बीमारियों के बढ़ने का जो मेन कारण है वो है कि लाइफ का जो इजीनेस है, जो इनर इजीनेस है, वो खत्म होते जा रहा है। डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, डिस्टर्ब माइंडसेट, डिस्टर्ब लाइफ फिलॉसफी, ये आज की डेट में हमारी पार्ट एंड पार्सल बन गई है। तो क्या समझा हमने? हेल्थ मतलब हार्मनी, इलनेस मतलब लैक ऑफ स्टिलनेस, डिजीज मतलब डिस्टर्बेंस इन इजीनेस। यस माय डियर फ्रेंड, जब जब आपकी इनर हार्मनी डिस्टर्ब होती है आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। जब जब आपका इनर स्टिलनेस खत्म हो जाता है आपको इलनेस आ जाती है। जब जब आपके अंदर इजीनेस खत्म हो जाती है तब तब आप डिजीज्ड हो जाते हैं। और ये इजीनेस फर्स्ट एक बॉडी के अंदर अनइजीनेस पैदा करता है, डिजीज पैदा कर देता है, शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये जो पहली स्टेज होती है इसके अंदर
आपके जो अनइजीनेस है या जो डिजीज है, इसे मेडिकल डिवाइस के द्वारा डायग्नोज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो अनइजीनेस है, जो डिस्टरबेंस हुई है बॉडी के अंदर, इनर हार्मनी में, इनर इजीनेस में, इनर स्टिलनेस में, ये जो हलचल पैदा हो गई है अंदर, ये सेल की लाइफ फोर्स एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। हर सेल के अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी है, बायो इलेक्ट्रिकल करंट है, बायो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है, जो सेल को नॉर्मल वे में फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। तो जब जब आपके माइंड से या इन्वायरमेंट से इनर स्टिलनेस डिस्टर्ब होगी, इनर इजीनेस डिस्टर्ब होगी, तो इनर हार्मनी डिस्टर्ब होगा, तो बॉडी की जो सेल्स हैं उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होगी। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में क्वांटम फिजिक्स बेस्ड ऐसी डिवाइसेस आ चुकी हैं जिसके द्वारा हम सेल की लाइफ फोर्स एनर्जी के डिस्टरबेंस को मेजर कर सकते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक है हेल्थ और वेलनेस का और एक है डिजीज का। जनरली हम सब पाना चाहते हैं हेल्थ और वेलनेस, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता और कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं होते, और तब तक गंभीर नहीं होते जब तक स्वास्थ्य गंभीर नहीं हो जाता। और जब स्वास्थ्य गंभीर हो जाता है, फिर हम कैसे भी करके चाहते हैं कि उस डिजीज से छुटकारा मिल जाए। लेकिन डिजीज प्रोसेस अपना समय लेता है, उसे डायग्नोज करना पड़ता है, उसे एक्यूट मैनेजमेंट करना पड़ता है, फिर उसे मेंटेन और रिवर्स करना पड़ता है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूं वो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि डिजीज को मेंटेन करने के बाद उसे रिवर्स करके फिर वापस हील और क्योर करना। हमें दो साइंसेस की मदद लेनी होगी। पहली साइंस है मेडिकल साइंस, वन ऑफ द बेस्ट साइंस है, जहां बात आती है डिजीज के डायग्नोसिस की, जहां बात आती है एक्यूट मैनेजमेंट की, और जहां बात आती है किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस की। लेकिन अगर हम डिजीज होना ही नहीं चाहते हैं और हेल्थ चाहते हैं, और अगर डिजीज हो गई है उसे मेंटेन करने के बाद रिवर्स करना चाहते हैं, वापस हेल्थ को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें अदर साइंसेस की मदद लेनी होगी। और यहां पर रोल आता है हमारे वैदिक विज्ञान का, जहां पर रोल आता है योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, क्योंकि ये तीनों विज्ञान हेल्थ के विज्ञान थे, डिजीज के नहीं। कारण उस समय ये विज्ञान, पुराने समय में ये विज्ञान प्रचलित थे और लोगों को हेल्थ सिखाते थे। उस समय बीमारियां इतनी होती भी नहीं थी, इसलिए बीमारियों का विज्ञान ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पाया। धीरे धीरे हम हेल्थ के विज्ञान को भूल गए और डिजीज का विज्ञान अपने आप डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि जब हम हेल्थ के विज्ञान को भूल गए तो धीरे धीरे बीमारियां बढ़नी शुरू हुई। जो बीमारियां बढ़ेंगी तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उसके बाद अपने आप धीरे धीरे बीमारियों का विज्ञान यानी कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम डेवलप हुआ। अब हमें आज के इस 21वीं सेंचुरी के इस मोड़ पर यह समझना होगा कि अभी हम कोरोना के बाद दूसरी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, और ये जो दूसरी पेंडेमिक है वो है लाइफस्टाइल डिजीज की पेंडेमिक, साइकोसोमेटिक डिजीज की पेंडेमिक, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की पेंडेमिक। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एलर्जीज, अस्थमा, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, ना जाने कितनी ही बीमारियां हर घर के अंदर घर कर चुकी हैं। क्या सॉल्यूशंस है? सॉल्यूशन ये होगा कि अगर हम इसी प्रकार से चलते रहे तो आने वाले समय में कोई भी हेल्दी नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ के विज्ञान को बीमारियों के विज्ञान के साथ जोड़ना होगा। एक है डिजीज का साइंस और एक है हेल्थ का विज्ञान, स्वास्थ्य का विज्ञान। तो क्यों नहीं हम हमारे वैदिक विजडम को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ जोड़कर अपने बीमारियों के साथ साथ स्वास्थ्य की ओर चलते हैं, और यही अप्रोच, यूनिक अप्रोच पॉजिटिव हेल्थ जोन लेकर आया है। मैंने मेडिकल साइंस में MBBS किया, MS किया, फेलोशिप किया, और 20 सालों का अनुभव मुझे मेडिकल साइंस का रहा। इस 20 साल के अनुभव में मैंने इस बात को फील किया कि हम बीमारियों के विज्ञान को तो इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का विज्ञान कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। और अगर हम स्वास्थ्य को समझ लें तो शायद बीमारियों की तरफ सोचने का समय ही नहीं रहेगा। लेकिन अभी हमारी अप्रोच डिजीज केयर हो गई है, हेल्थ केयर नहीं। हम कहते जरूर हैं हमारी अप्रोच को हेल्थ केयर, लेकिन वो हो गया है डिजीज केयर। तो अब मैं आपको हेल्थ के बारे में बताता हूँ।
अगर हेल्थ को समझना है तो हमें एक बेसिक लाइफ फोर्स एनर्जी को समझना होगा। व्हाट इज लाइफ फोर्स एनर्जी? द फोर्स बिहाइंड द लाइफ। जब ये लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो बंद हो जाता है तो आपकी बॉडी टोटली डेड हो जाती है, उसी को डेथ कहते हैं। लेकिन डेथ के बियॉन्ड इस लाइफ फोर्स एनर्जी का रोल है हेल्थ के लिए। ये लाइफ फोर्स एनर्जी अगर आपकी बैलेंस्ड है, ऑप्टिमम है, तो आप हेल्दी हैं फिजिकली एंड मेंटली बोथ टाइम। लेकिन ये अगर हेल्थ एनर्जी डिस्टर्ब हो गया, लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब हो गया, तब आपके बॉडी के अंदर फिजिकल और मेंटल हेल्थ इलनेस आती है। थर्ड पार्ट होता है जब आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो आपकी पर्सनैलिटी डल हो जाती है, आपकी वाइटलिटी, आपका स्टेमिना, आपकी फिटनेस लेवल कम हो जाती है, आपका मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिटी सब डाउन हो जाता है। ओवरऑल आपका जो पर्सोना है, पर्सनैलिटी है, ऑरा है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है, जब आप मेंटली डाउन फील करते हैं, जब आप फिजिकली स्टेमिना नहीं रहता है, तो आपकी लाइफ में बैड इवेंट्स अपने आप आने शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी को या नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ओवरऑल जब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन आपकी डिस्टर्ब होती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तब कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, सारी डायमेंशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर हमें 7 डायमेंशनल वेलनेस को वापस अचीव करना है, हेल्थ को अचीव करना है, वेलनेस को अचीव करना है, तो हमें इस लाइफ फोर्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और पॉजिटिव हेल्थ जोन में हमने इस लाइफ फोर्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ही बेस बनाया है। क्वांटम फिजिक्स बेस्ड एक ऐसी डिवाइस GDB बायोवेल, जिसके द्वारा हम बहुत अर्ली लाइफ फोर्स एनर्जी के जो चेंजेस हैं, जो डिस्टर्बेंस हैं, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेक्ट करने के बाद हम समझ सकते हैं कि किस ऑर्गन में, किस सेल पर या किस ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर ये ब्लॉकेज आ गए हैं। और उसे मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ जोड़कर, मॉडर्न साइंसेस के साथ जोड़कर रिवर्स किया जा सकता है। अगर मैं इसको लाइफ फोर्स एनर्जी को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करता हूं, जैसे फिजिकल बॉडी में आर्टरीज, वेन और नर्व्स होती हैं, ऐसे ही मेटाफिजिकल बॉडी, जिसको हम कहते हैं सटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, वाइटल बॉडी, रेनबो बॉडी, उसके अंदर 72,000 नाड़ीज हैं। और ये नाड़ी को अगर हम इंग्लिश में समझना चाहें तो हम इन्हें एनर्जी चैनल्स या एनर्जी वेसल्स कह सकते हैं। जैसे आर्टरीज और वेन में ब्लड फ्लो होता है, वैसे ही नाड़ीज के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है। और योग में 5 बॉडीज के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश, मेंटल बॉडी, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल बॉडी, एंड ब्लिस बॉडी, आनंदमय कोश। लेकिन ये कोश मतलब क्या? ये 5 जो कोश होते हैं ये हमारे फिजिकल और मेटाफिजिकल है। एक है फिजिकल, जो फिजिकल बॉडी है, और जो बाकी 4 बॉडीज हैं ये मेटाफिजिकल हैं। और इन सब को जोड़ने का काम करती हैं ये नाड़ी और चक्र। नाड़ी और चक्रों को आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी समझ सकते हैं, मेंटल और इमोशनल के लिए भी समझ सकते हैं, लेकिन इन्हें हेल्थ के लिए भी यूज समझना होगा। लेकिन इन्हें हमें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना होगा। कैसे समझते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इनमें लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है, और जहां भी ये 2 नाड़ियां आपस में क्रॉस करती हैं वहीं पे चक्र होते हैं। चक्र मतलब रेगुलेटर। ये जो चक्र हैं ये रिसीवर हैं एनर्जी के, ये ट्रांसफॉर्मर हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी को, और ये रेगुलेट करते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी के फ्लो को। टोटल 114 चक्र होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर ये पता होता है कि 3 मेजर नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और 7 मेजर चक्र। यस, ये इसीलिए समझाया गया कि पहले इतना तो समझ लें, फिर उसके अंदर डीप जाना है। तो 72,000 नाड़ियाँ हैं और 114 चक्र हैं, 114। 36,000 राइट साइड होती हैं, 36,000 लेफ्ट साइड होती हैं। 36,000 ईड़ा के साथ जुड़ी हुई है, 36,000 पिंगला के साथ जुड़ी है। ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी, और सेंट्रल नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, और जहाँ जहाँ ईड़ा और पिंगला एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं पे 7 मेजर चक्र होते हैं। इसी प्रकार से अब 36 जो ये 3 नाड़ियाँ हुई, इन 3 नाड़ियों से टोटल 36 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ये क्रिस क्रॉस करती हैं, और जहाँ जहाँ 2 नाड़ी क्रॉस करती हैं उसमें एनर्जी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए एक चक्र लगा होगा। तो हेल्थ कैसे आएगी? अगर आपकी नाड़ियों में, आपकी एनर्जी वेसल्स में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्री फ्लो कर रही है तो फ्लो बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये नाड़ियाँ किससे जुड़ी हुई हैं? आपके ऑर्गन से, आपके सेल से। तो अगर इन नाड़ियों में एनर्जी का फ्लो बैलेंस है, फ्री फ्लोइंग है,
तो आपके जो सेलुलर ऑर्गन्स हैं उसकी बायो इलेक्ट्रिकल करंट, उसका बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसकी वोल्टेज प्रॉपर रहेगी, प्रॉपर फंक्शनिंग रहेगा और उसकी सेल की हेल्थ अच्छी रहेगी। और सेल की हेल्थ अच्छी रहेगी तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम अच्छे से काम करेगा। लेकिन ड्यू टू मेंटल इमोशनल स्ट्रेस, ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ड्यू टू अनहेल्दी डाइट एंड ड्यू टू इन्वायरमेंट एंड ड्यू टू कॉस्मिक एनर्जीज, सभी चीज़ों का इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर। ये लाइफ फोर्स एनर्जी का जो फ्लो है कहीं ना कहीं नाड़ियों में ब्लॉक हो जाता है, और जब ये नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं तो फिर ऑर्गन्स की जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें सारी वेदों में लिखी हुई हैं, आयुर्वेद में, योग में, सब में बताया गया है, चक्र के विज्ञान में बताया गया है। लेकिन अभी तक ये डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थी, इसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे थे। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बायो फिजिक्स की मदद से, क्वांटम फिजिक्स की मदद से आज हम समझ सकते हैं कि ये नाड़ियाँ और चक्र कहाँ कहाँ ब्लॉक हैं, जीडीवी बायोवेल की मदद से। तो पॉजिटिव हेल्थ जोन में हम सबसे पहले आपका स्कैन करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पर लाइफ फोर्स एनर्जी ब्लॉक है, और जब स्कैन आपके पास निकल कर आता है तो आप ऑर्गन के लेवल पर, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर, नाड़ियों के लेवल पर, मेरिडियंस के लेवल पर, चक्र के लेवल पर और ओवरऑल ऑरा के लेवल पर एनर्जी के बैलेंस और इम्बैलेंस को देख सकते हैं। और जब आपको पता होता है कि आपकी लाइफ में कौन सी डिजीज चल रही है, मेडिकल डायग्नोसिस आपका ऑलरेडी बना हुआ होता ही है, तब आप उसे और मैच करके तब आप समझ पाते हैं कि यस, ये चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसी मेरी फिजिकल बॉडी में चल रही है। लेकिन ये सीक्रेट है अब यहाँ से हमें रिवर्स करने का, कि जो डिजीज आ गई हैं हमें वापस पहले सेल की लाइफ फोर्स एनर्जी को ठीक करना है। तो यहाँ पर रोल आता है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच का, जहाँ पर हम आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को इन्वॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं आपके डाइट और लाइफस्टाइल को बदलने के लिए और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो उसके बाद आता है रोल आपके माइंड को चेंज करने का, क्योंकि माइंड का जो पैटर्न है, जो आप नेगेटिव सोच कर इमोशनल स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, वहाँ पर भी चेंज लाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने इंटीग्रेट किया है एनएलपी की साइंस को, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की साइंस को। लेकिन ये जो चक्र और नाड़ी हैं जो ब्लॉक हो चुकी हैं, उन्हें वापस कैसे खोला जाए, तो यहाँ पर हमने ऐड ऑन किया है चक्र विज्ञान को, साइको न्यूरोबिक साइंस को, जिसके द्वारा हीलिंग साइंस है, जिसके द्वारा आप क्वांटम हीलिंग मेथड से, क्वांटम हीलिंग जो आजकल लेटेस्ट वर्ड है, क्वांटम हीलिंग साइंसेस के साथ जुड़कर आप अपने चक्र और नाड़ियों को वापस से बैलेंस कर सकते हैं और ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाते हैं। योग, ध्यान, मेडिटेशन, क्वांटम हीलिंग, साइकोन्यूरोबिक, एनएलपी, पीएनपी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और भी कई साइंसेस, कई पैथीज को हमने ऐड ऑन किया है, और इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पैथीज विद सिंपैथी एंड एम्पैथी, क्योंकि कोई भी पैथी से इलाज कीजिए, सिंपैथी और एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल होता है। एलोपैथी को हम साथ में लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि एलोपैथी वन ऑफ द बेस्ट साइंस है जिससे हम डिजीज को समझ सकते हैं, क्या डिजीज है, क्या सिम्टम्स है, क्या वो अभी मेंटेनेंस फेज में है या नहीं, अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है। और जब हम एलोपैथी के साथ ये अदर साइंसेस को मिलाते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि एक्यूट फेज को हमें मेडिकल साइंस के साथ ही डील करना होता है, प्रिवेंशन के लिए, डिजीज के रिवर्सल के लिए, फिर वापस रोल आता है अदर साइंसेस का। यहाँ पर एक दूसरी डिवाइस हमने ऐड ऑन की है जिसका नाम है वेदा पल्स। वेदा पल्स को कैसे ऐड ऑन किया है कि नाड़ी के द्वारा आप अपनी प्रकृति जान सकते हैं कि ये प्रकृति क्या होती है। प्रकृति मतलब आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। बॉडी के अंदर 3 बायो एनर्जीज हैं, वात, पित्त, कफ, और ये वात पित्त का कॉम्बिनेशन आपको अपने पेरेंट्स से हेरिडिटरी मिला है। इसके अकॉर्डिंगली आपकी 7 टाइप ऑफ प्रकृति हो सकती है। तो वात, पित्त, कफ 3 टाइप की बायो एनर्जीज होती हैं और इनका जो कॉम्बिनेशंस होता है उसके अकॉर्डिंगली 7 टाइप ऑफ प्रकृति एग्जिस्ट करती हैं, यानी 7 टाइप की पर्सनैलिटी पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। वात, पित्त और कफ 3 हो गया, वात पित्त 4th, पित्त कफ 5th, कफ और वात 6th, और वात पित्त कफ बैलेंस्ड 7 प्रकृति। और इस प्रकृति के अकॉर्डिंगली हमें अपना डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के अकॉर्डिंगली अपना डाइट लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो कभी डिजीज आएगी ही नहीं, हेल्दी लाइफ रहेगी और लाइफ का लॉन्जिविटी रहेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है और आ रही है विकृति। विकृति मतलब इलनेस स्टेट, प्रकृति मतलब वेलनेस स्टेट।
तो वेदा पल्स के द्वारा आप अपने नाड़ी एग्जामिनेशन से ये जान सकते हैं कि आप वात पित्त कफ में से किस प्रकार की पर्सनैलिटी है, आपकी प्रकृति क्या है और उसके अकॉर्डिंगली डाइट लाइफस्टाइल क्या लेना है। और इसके बाद आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पंचकर्म प्रोसेस के द्वारा आपकी बॉडी को हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जैसे हर मशीन को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही ये ब्यूटीफुल मशीन, ये लिविंग मशीन, इसको भी ज़रूरत पड़ती है। तो आयुर्वेद के द्वारा उसे आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। डाइट, लाइफस्टाइल, डिटॉक्स। इसके बाद आता है लाइफ फोर्स एनर्जी का अगला स्टेप, वो है माइंड मैनेजमेंट, जहाँ NLP साइंस मदद करती है। और जो नाड़ी और चक्र ब्लॉक हो गए हैं उसे वापस खोलने में साइकोन्यूरोबिक की साइंस, क्वांटम हीलिंग की साइंस और बहुत सारी एनर्जी डिवाइसेस, इन सब का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव हेल्थ जो। तो ये आज के समय में, इस पेंडेमिक के समय में, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज के समय में एक यूनिक अप्रोच मैं लेकर आया हूँ मेरी टीम के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है तो मैं कहूँगा मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। तो बेटर है कि आप इसका एक एक्सपीरियंस लें। आइए जुड़िए हमारे साथ, बीमारियों से स्वास्थ्य की और एक अनूठी पहल। जुड़िए हमारे साथ अगर आप डिजीज़ नहीं, हेल्थ चाहते हैं और हेल्थ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जहाँ भी रहें, ज़बरदस्त रहें। थैंक यू।